उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि इस बार जनता ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण की योजनाओं पर भारी मतदान किया है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। सैनी के अनुसार कांग्रेस की नकल चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में की है, लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी दी है, जिससे जनता नाराज है। साथ ही संप्रदाय की राजनीति नहीं चल पाई। पूर्व प्रदेश महासचिव ने अलवर शहर सहित जिले भर में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का दावा किया है। ये सब मीडिया वाले बता रहे हैं, जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, बीजेपी के नेताओं के दबाव में जो बोल रहे हैं वो मीडिया बोल रहा है। हकीकत कुछ और ही है। हकीकत है कि हम सरकार बना रहे हैं पूरा बहुमत से। पिछली बार भी इन्होंने इस तरह से हमको नर्वस किया था और अभी इस बार भी मीडिया वाले कर रहे हैं। लेकिन आम जनता गहलोत सरकार से खुश है, गहलोत जी से खुश है। आम जनता से जा कर के पूछा जाए तो वो जो सरकार, हमारी गहलोत सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी है आम जन को, उन सुविधाओं को लेकर के खुश है और वो चाहती है कि आगे भविष्य में भी हमको ये सारी सुविधाएं जो हमको मिल रही है मिलती रहे। तो इसलिए सब गहलोत जी को चाहते हैं, गहलोत सरकार को चाहते हैं और स्पष्ट बहुमत से हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, इस बार जो गहलोत जी ने 5 साल शासन किया है, जनता की सेवा की है, आपको लगता है कि उसमें सामाजिक जो सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जनहित को ज़्यादा महत्व दिया है? क्योंकि इस बार सत्ता विरोधी लहर दिखाई नहीं दे रही है। ये बिल्कुल सही है। हमेशा सत्ता विरोधी लहर होती है, इस बार कोई सत्ता विरोधी नहीं है। और ये सुरक्षा को लेकर के खाली बयानबाजी करे जा रहे हैं। राजस्थान को हटाकर दूसरे स्टेटों में भी देख लो, वहाँ पे भी इसी तरह से है। लेकिन यहाँ हमको बीजेपी के नेताओं द्वारा बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी सामाजिक सुरक्षा हो चाहे महिला सुरक्षा हो, उनको लेकर के पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे कोई पाया जा रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ गहलोत सरकार ने एक्शन लिए हैं, उनको गिरफ्तारी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा हो चाहे अपने महिला सुरक्षा हो, ऐसी सुरक्षा हो, सब में हमारी सरकार ने काम किए हैं और दोषियों को सजा दिलाई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो पीड़ित है थाने में गए हैं, सबके जो रिपोर्ट है दर्ज हुई है, इसके कारण शायद अपराध की जो संख्या बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था में हमारे तो पूरा सरकार का पूरा ध्यान था, पूरा ध्यान दिया गया है। और स्टेटों में की तुलना में हमारे राजस्थान में बहुत कम हुए हैं। ये खाली राजस्थान में उछाला गया है कि यहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये और स्टेटों की मनस्पत हमको राजस्थान में बदनाम किया गया है, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत में और स्टेटों को लेकर हमारे राजस्थान में ये चीज़ें कम मिलने को देखिए। और आम जनता, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे पूंजीपति हो, सबों ने राजस्थान में सरकार के द्वारा दी गई है लाभकारी योजनाओं को सबने लाभ लिया है। कुछ स्कीम तो ऐसी हैं जिसमें पूंजीपतियों को भी लाभ मिला है, जैसे बिजली की 100 यूनिट का, वो तो हर घर को 100 यूनिट का फ़ायदा मिला है। और जो भी सारी सुविधाएं जो आम जनता को है, ये सुविधाओं को लेकर के हम बहुत ही अच्छे वोटों से पूरा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। खाली मोदी मीडिया का चाहिए, गोदी मीडिया वाले हैं, ये हमको इस तरह से एग्जिट पोल में बता रहे हैं, जबकि हकीकत 3 तारीख को सामने आ जाएगा। हम सरकार स्पष्ट बहुमत से बनाने जा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो बीजेपी ने जो इस बार वो दिया है, घोषणा पत्र जारी किया है, आपको नहीं लगता कि वो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसकी 2 कॉपी है या सरकार की योजनाओं की 2 कॉपी है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो हमारी जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दे रखी है, लाभकारी योजनाएं, आज मोदी जी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू करने की हम कर रहे हैं, गहलोत साहब कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने घोषणा पत्र जो भी जारी किया है, सब जो गहलोत साहब ने जो पूर्व योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को अब जो चालू कर रहे हैं उन्हीं को रिपीट की है, उन्हीं योजनाओं को वो दिखा रहे हैं। जैसे हमने सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर का दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। ये 450 रुपये की मोदी जी ने घोषणा की है। गहलोत जी ने अब कह दिया कि भविष्य अब सरकार बनने पर मैं वो सिलेंडर को 400 रुपये में दूंगा। लाभकारी योजना जो चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, वो 50 लाख का इलाज दूंगा। इस तरह से योजनाओं का जो दे रहे हैं, उनको बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्रों में रिपीट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको नहीं लगता कि एक तरह से मनमर्जी का या तानाशाही का शासन किया है? कि किसान आंदोलन हो, बालिकाओं का जो दुष्कर्म का मामला हो, जंतर मंतर पर धरना दिया, तमाम इस तरह की स्थिति है कि जो फौजियों को जो जिस तरह अग्निवीर दिए हैं, सेना को भी डिस्टर्ब, कहीं ना कहीं युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। तो मोदी का जो योजना है वो जनहित में नहीं जा रही है, जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, एक मनमर्जी का सौदा किया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये आम जनता भी देख रहा है कि एक बीजेपी के नेता घोषणा करते हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार है, चाहे हमारे नेता राहुल जी ने जो भी घोषणा की हो, चाहे किसानों को लेकर के की हो, चाहे आम जनता के लिए की हो, जो घोषणा की हैं उनको लागू किया है। और बीजेपी ने, चाहे आपने बताया किसान आंदोलन में हमारा हज़ारों किसान भाई शहीद हुए थे, उस टाइम पे भी इनको वापस 3 कानून लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, उसमें वापस हुए हैं। और महिलाओं को लेकर के हमारे जो खिलाड़ी महिलाएं हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था, इन्हीं के बीजेपी के सांसद जिन्होंने अन्य बच्चियों के साथ अत्याचार किया था, उनके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे आम जनता को जो लाभ दिया जा रहा है वो हम प्रैक्टिकल में दे रहे हैं, ये खाली घोषणाएं कर रहे हैं। तो आम जनता को ये आज पता है कि गहलोत सरकार जो कहती है वो करेगी, और बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता जो भी घोषणा करते हैं खाली घोषणाएं करते हैं, उन पर कुछ लेना देना नहीं, खाली झूठ बोलते हैं। इसलिए जनता का रुख कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं था। हम पूरा बहुमत के साथ राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, सभी जगह हम सरकार बनने जा रहे हैं। और तुम जैसे बता रहे हो कि अत्याचार मिजोरम में कितना अत्याचार हुआ है, आम जन को कितना मारा है, वहाँ प्रधानमंत्री का कोई भी बीजेपी के नेता उनके पक्ष में कोई नहीं बोला। तो इनका कथनी करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए आज पूरा देश गहलोत जी की योजनाओं पर की तरफ देख रहा है कि हमारे उनके स्टेटों में लागू हो। और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में, हम सभी जगह गहलोत जी सरकार की जो योजना है उनको उन स्टेटों में भी हमारे नेता राहुल जी लागू करवाएंगे और आम जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में, हम सभी जगह गहलोत जी सरकार की जो योजना है उनको उन स्टेटों में भी हमारे नेता राहुल जी लागू करवाएंगे और आम जनता को फ़ायदा पहुँचाएँगे। सर, हाल ही में जो राजस्थान में कन्हैया हत्याकांड हुआ, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस घटना के बाद बीजेपी ने हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर इन्होंने राजनीति की, चुनाव लड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला? आपकी बार भी आपने सही कहा। अब की बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेकर के चुनाव लड़ा है, चाहे तिजारा में अभी इन्होंने बाबा जी को उतारा है, और इधर को अपने रामगढ़ में वही हिंदू मुस्लिम को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। जबकि कन्हैया को लेकर के ऐसा कुछ नहीं, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और गिरफ्तार किए। ये खाली भ्रम फैला रहे, गलत बातें फैलाते हैं बीजेपी के नेता, लेन देन कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने जहाँ भी कोई ऐसा हुआ है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की है, और कानून के हिसाब से जो भी उनको खिलाफ जो सज़ा बनती है वो सज़ा मिली है उनको। हम आम पब्लिक को हमारे नेता साथ लेकर के चल रहे हैं, कोई वो नहीं है, पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे हर तरह से। अभी भी 7 गारंटियों को लेकर के हमारे गहलोत साहब आ रहे हैं कि ये सरकार बनने पर वो 7 गारंटियाँ हैं वो लागू करेंगे, जो आम जन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमारी आम जनता खुश है राजस्थान की, और गहलोत साहब को चाहती है गहलोत सरकार की सरकार रिपीट हो, सबके मन में यह है, और हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से राजस्थान के नज़दीकी राज्य हरियाणा है, और हरियाणा स्टेट में जिस तरह से नूह हत्याकांड हुआ, नूह कांड हुआ, तो उसमें जिस तरह के सामुदायिक तनाव पैदा किया गया, 2 मुस्लिम युवाओं को जलाया गया बीजेपी के या बजरंग दल या हिंदू संगठन जो भी थे, तो इस तरह का एक तनाव पैदा किया गया। उसके बाद इस तरह के सोशल मीडिया पर शोषेबाजी की गई, जिसका परिणाम ये कांड होगा। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने या बीजेपी के संगठन ने सोची समझी रणनीति के तहत इसको मतलब कि घटना को तनावपूर्ण लाए और ये घटना हुई, इसका प्रभाव राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लेने की कोशिश की गई? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस तरह के तनाव पैदा करते हैं। ये आपने देखा होगा पिछली बार यहाँ फिरोजपुर झिरका में हुआ था, इनके खुद के बीजेपी के आरएसएस के नेताओं के द्वारा, जो कार्यकर्ता उनके द्वारा ये अत्याचार फैलाया गया था। लेकिन आज आम जनता समझ चुकी है, इसका प्रभाव राजस्थान के चुनाव में कुछ नहीं पड़ेगा। ये खाली पुकारते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के, लेकिन हमारे हिंदू भाई सब समझ रहे हैं कि ऐसा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। राजस्थान की जनता गहलोत साहब को अच्छी तरह जानती है कि वो ऐसे नेता है कि वो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं। आम जन को कैसा फ़ायदा पहुँचाया जाए उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बीजेपी के नेताओं के खाली झूठे वादे करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सब आम जनता जान चुकी है। इनका मुखौटा देखने को कुछ है, करने को कुछ है, तो इनको झूठों को सब पहचानती है आज जनता। सर, कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में फिर दोबारा से सांसद बनाए गए राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा का क्या देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ा है? क्या हिंदू मुस्लिम एकता जो को बढ़ाया गया है, क्या सद्भाव बढ़ा है, क्या इसका परिणाम निकला है? ये आपने सही कहा। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी,
इतनी लंबी यात्रा उन्होंने निकाली। उसके बाद में तुरंत विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल में भी, कर्नाटका में, वहाँ जहाँ से गए थे वहाँ दोनों जगह हमारी सरकार बनी है। और उससे हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, सबको उन्होंने जोड़ के चला है। उन्हें नफरत को जो फैला रहे थे, नफरत के जो फैला रहे, वहाँ प्यार की भाषा बोली उन्होंने, और सबको, सब पब्लिक को, आम जनता को विश्वास में लेकर के कराए, प्यार से रहा है। और वो असर अब भी हमको देखने को मिला है कि आम जनता एक है, प्यार से है, और तीनों चारों स्टेटों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उनकी दुकान क्या खुलती हुई नजर आ रही है, क्या चलती हुई नजर भी आ रही है कि सरकार बन रही है? ना, बिल्कुल। आप देखोगे 3 तारीख के बाद में कि नफरत की दुकान जो इन्होंने खोली थी बीजेपी वालों ने, उनको बंद कर करके इन्होंने दिखा दिया है कि प्यार मोहब्बत की दुकान चलेगी। और ये तीनों चारों स्टेटों में जब चुनाव हो रहे हैं, 5 स्टेटों में, इन आपको खुद को देखने मिलेगा, आम जनता को देखने मिलेगा कि सभी 5 स्टेटों में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा या गहलोत जी ने कुछ कहा, वो सारे हम वादे पूरे कर रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है पूर्वी रास्ता नहर परियोजना, ERCP। तो ERCP का जो मुद्दा है, तो उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस, बीजेपी या इस तरह की राजनीति रही है कि इसका परिणाम ये निकला कि 13 जिलों में पानी नहीं पहुंच पाए योजना। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बजट जारी किया है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस पर राजनीति ज़्यादा हुई है, काम कम हुआ है कि केंद्र सरकार ने कहने के बावजूद भी उसमें राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया? तो क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव का कितना असर पड़ा इसका चुनाव पर? बिल्कुल, आपने सही पूछा है। ERCP के लिए आपको ध्यान होगा, मीडिया वालों को बताया भी है कि 2014 में जब इनका मुद्दा था, तो ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनाव में आए थे, तो ये खुद घोषणा करके गए थे कि मैं राष्ट्रीय परियोजना से जुड़ूंगा, इन 13 जिलों को प्यासा नहीं मरने देंगे, पूरे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो ERCP को लेकर के, और बड़े अच्छी बात यह है कि हमारे राजस्थान से जो बीजेपी के सांसद है जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी, वो इस नहरी परियोजना के खुद मंत्री हैं। फिर भी इन्होंने 2 बार घोषणा होने के बाद में प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, आज तक नहीं किया। गहलोत साहब ने खूब प्रयास किया, राजस्थान सरकार के जो पैसा बनता है वो उन्होंने जमा कराया है। केंद्र सरकार हमको बिल्कुल मदद नहीं कर रही। गहलोत साहब ने खूब चिट्ठियाँ लिख दी, पर्सनल मिल के आए, लेकिन बीजेपी वाले को गलत बयानबाजी देना। आपने सुना होगा पिछले अभी गजेंद्र सिंह ने भाषण भी दिए थे कि अगर आप कांग्रेस की पार्टी को हरा कर बीजेपी जिताओगे तो मैं लागू करेंगे, जो उल्टे बयान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, पूरे राजस्थान में आपकी बार चुनाव आने पर, सरकार बनने पर, हम उस परियोजना को स्टेट के इस तरफ से भी लागू करेंगे, जो बहुत नज़दीक नगर तक आ चुका है। 13 जिलों में भी लाने का प्रयास करेंगे गहलोत साहब। और हमको गहलोत साहब पर, हमारे नेता राहुल गांधी पर विश्वास है कि इस परियोजना को राजस्थान में लागू करेंगे। और इस बार 13 जिलों में जो पानी नहीं मिल रहा है, उसको पानी को यहाँ ला करके हमें 13 जिलों के किसानों को, आम जनता को पानी पिलाएंगे, और पानी के से हमको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम ये कह रहे हैं, पिछली बार भी 25 के 25 थे, और इस बार भी एक सबसे बड़ी आज राजस्थान में कमी है तो पानी की, जो 13 जिले प्यास से मर रहे हैं। तो ये 25 के 25 सांसद मिलकर के नरेंद्र मोदी से इतना नहीं कह पाए कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ERCP को लागू करे और ये पानी की परेशानी दूर हो। 25 के 25 सांसद, और बड़े मजे की बात यह है कि मंत्री भी इन्हीं में से एक है। तो ये खाली परेशान करने की बात है, जबकि और सारे विकास हो रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना है, कोई काम नहीं हुआ, कोई परियोजना नहीं आई। खाली जो भी काम हो रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, जो स्टेट की तरफ से जो योजनाएं लागू हैं वो चालू है। भारत सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई योजना राजस्थान को नहीं मिल रही। राजस्थान क्या है, जहाँ भी कांग्रेस के स्टेट में सरकार है, वहाँ कहीं भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। ये खाली वादे करते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं पब्लिक के बीच में, और वाई लूटते हैं। इसका नुकसान अब की बार इनको विधानसभा में देखने को मिलेगा, और लोकसभा में भी अब की बार पब्लिक समझ चुकी है। इनको एक भी सांसद यहाँ से नहीं देगी। सारे पास हमारे MP सारे कांग्रेस की जीत के जाएंगे। क्या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये आम जनता भी देख रही है, आम मीडिया वाले भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि जहाँ भी कोई भी काम, अब इलेक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के पीछे ED को लगा देते हैं। यहाँ पे भी इलेक्शन से पहले हमारे गहलोत साहब के लगाया था, उनके बच्चे के बुला लिया। हमारे और भी जो मंत्री उनके खिलाफ ED के लगाए, और कोई भी ऐसा नेता नहीं है। ये पता है ना, इनसे हमसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में हो रहा है। हमारे नेता तो कुछ भी नहीं कर रहे, और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं हो रहा। खाली हमारे नेताओं के पीछे ED को लगा देते, और फिर ED को लगाने तो फिर आखिर तक लेके जाए ना। अगर कोई मुजरिम है, कोई केस बनता है, दोषी पाया जाता है, उनको सजा दो।
हमारे नेता तो कह रहे हैं, चाहे गहलोत जी हो चाहे राहुल जी हो, वो तो कह रहे हैं अगर मुजरिम है कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कुछ नहीं करते, खाली चुनाव तक उसको रखेंगे, चुनाव बाद में बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। कुछ लेना देना है नहीं, झूठी शिकायतें, तो झूठी शिकायतों के ऊपर तुरंत ये इनके हाथ में ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनके घर की दुकानें जमकर जीर्ण अधिकारियों को भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आम जनता जान चुकी है, हमारे नेता भी जान चुके हैं कि ये झूठी है, खाली बदनाम करने हैं। हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी का उनका छापा पड़ा था, एक भी कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं मिला, नियमानुसार सारे काम हुए। तो ये खाली ईडी का सीबीआई का धमकाने के लिए, डराने के लिए हमारे नेताओं को छोड़ा जा रहा है, जो आम जनता भी हमारे नेता समझ चुके हैं।